हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सिक्स यानी कि सिटीज़नशिप। सिटीज़नशिप चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। ये हमारी लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की MCQ सीरीज़ चल रही है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ जैसा कि मैं हर वीडियो में देती हूँ। जो हमारा सिटीज़नशिप की अगर हम बात करते हैं तो सिटीज़नशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में मेंशन किया गया है फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस हु वर द सिटीजन्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनैक्ट हुआ यानी कि 1950 में 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को एनैक्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, कमेंसमेंट के टाइम पे जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रोविज़न था वो मेंशन किया गया था आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक पार्ट 2 में पूरा सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। यहाँ पे आर्टिकल 5 जो हो जाएगा, यहाँ पे कमेंसमेंट की बात कर रहे हैं, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस वक्त सिटीजन्स कौन बन सकते हैं या कौन एलिजिबल हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। यहाँ पे आर्टिकल 5 जो हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 से रिलेटेड हमने यहाँ पे बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है दोनों में से बिल्कुल करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट प्रोवाइड्स, स्टेटमेंट 1 है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करते हैं तो इस एक्ट में बिल्कुल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि एक्वायर कैसे की जा सकती है एंड जो सिटीजनशिप है इंडियन सिटीजनशिप उसको टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट टर्मिनेट भी कर सकती है सिटीजनशिप को। ये सब मेंशन किया गया है 1955 के एक्ट में। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सही बात है, जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट था। यहाँ पे भी यही प्रोविजन जो हैं वो फॉलो हो रहे थे जो पूरे इंडिया पे हो रहे थे। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन 15 जून 1980 वुड बी कंसिडर्ड। जो 15 जून 1980 क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ या जब से हमें आज़ादी मिली तो तब से लेकिन 1987 तक इंडिया क्या फॉलो कर रहा था, इंडिया फॉलो करता था उस टाइम लॉ ऑफ द सॉइल, यानी कि जस्ट सोली। इंडिया फॉलो करता था जस्ट सोली, लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द सॉइल। मतलब इंडिया में जो भी चाइल्ड जिस भी चाइल्ड की बर्थ होगी इंडिया में, अगर वो इंडिया में उसकी बर्थ हुई है तो वो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जस्ट सोली इंडिया फॉलो करता था, बट 1987 के बाद इंडिया ने लॉ ऑफ द सॉइल को चेंज करके लॉ ऑफ द ब्लड कर दिया, जस्ट सेंगुनी। अब इंडिया फॉलो करता है जस्ट सेंगुनी, जो कि हमने अडॉप्ट किया था 1987 में। उससे पहले जिसकी भी बर्थ इंडिया में होती थी, चाहे उसके पेरेंट्स फॉरेनर्स हो, वो जो चाइल्ड होता था वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होता था। यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, सिटीजन बाय बर्थ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी इज़ एम्पावर्ड टू मेक लॉज रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ये किसको पावर दी गई है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, ये एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट के अंडर आर्टिकल 11। और इस आर्टिकल 11 को ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ। ये यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 11 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इनमें से कौन सा मेथड नहीं है इंडियन सिटीजनशिप लॉस होने के, मतलब इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गई, इसका कौन सा प्रोविजन नहीं है। रिनंसिएशन मतलब कि जो
खुद वॉलंटरली अपनी मर्ज़ी से जो इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ देता है और दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है। सो ये क्या है, ये तो एक प्रोसेस है, एक मेथड है कि इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने का, तो ये आंसर नहीं होगा, हमसे पूछा है नॉट। वहीं है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इसमें गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई सिटीज़न है जिसने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए बिना या अपनी सिटीजनशिप को रिनंशिएट किए बगैर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, तो ये टर्मिनेट कौन करते हैं, टर्मिनेट गवर्नमेंट कर देती है। सो टर्मिनेशन का पावर होता है गवर्नमेंट के पास। सो ये ऑप्शन बी भी होता है एक मेथड लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप का। सो यहाँ पे हमारा बी भी आंसर नहीं होगा बिकॉज हमसे नॉट पूछ रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सपल्शन एंड डेप्रीवेशन। सो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सपल्शन, क्योंकि एक्सपल्शन जैसी कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। 3 मेथड होते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप के, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन एंड रिनंसिएशन। सो यहाँ पे डेप्रीवेशन भी होता है, हमसे पूछा था नॉट। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट एंजॉयड बाय एन ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। सो OCI कार्ड होल्डर जो हैं उनको कौन से यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं। सो राइट टू वोट, नो, राइट टू वोट नहीं होता है OCI कार्ड होल्डर को। राइट टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बिल्कुल भी नहीं। राइट टू एक्वायर नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, ये भी राइट नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे होगा राइट टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन, ये चीज़ नहीं होती। बट सी, ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे लिखा है नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। सो जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है वो ले सकता है OCI कार्ड होल्डर, जिसके जो OCI कार्ड होल्डर पर्सन होगा वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड या प्रॉपर्टी ले सकता है इंडिया में, बट एग्रीकल्चरल लैंड की परमिशन नहीं है, एग्रीकल्चरल लैंड बाय नहीं कर सकता। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happens when an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country? He continues as dual citizenship। ऐसा नहीं होता, इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डुअल सिटीजनशिप का। Then his Indian citizenship is automatically terminated, he becomes an OCI, he needs government permission to retain Indian citizenship। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि उसकी जो सिटीजनशिप होती है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दी जाती है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मतलब ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। सो ये टर्मिनेशन का मैंने आपको ऊपर ही समझाया था, गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देती है सिटीजनशिप। सो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the purpose of the National Register of Citizen? So NRC का जो प्रोविजन है इसका बेसिकली पर्पस क्या है? टू रजिस्टर ऑल वोटर्स इन इंडिया, नहीं। टू आइडेंटिफाई फॉरेन नेशनल्स लिविंग इलीगली इन इंडिया। टू इशू आधार कार्ड्स, बिल्कुल भी नहीं। टू एनफोर्स लेबर रेगुलेशंस, बिल्कुल भी नहीं। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से सिटीज़न है इंडिया में, सॉरी सिटीज़न नहीं, पॉपुलेशन, यानी कि जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में जो है यहाँ पे फॉरेनर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं एंड यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितना है। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगी राइट आंसर। जो इलीगल होते हैं इसमें उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर होगा, टू आइडेंटिफाई फॉरेन नेशनल्स लिविंग इलीगली इन इंडिया। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Citizenship by registration under the Citizenship Act 1955 can be granted to which of the following? So Citizenship Act 1955 जो है किस सिटीज़न को रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है? सो रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो सिटीजनशिप मिलती है वो किसको मिलती है? एनी पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, नो, माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच लॉ रेगुलेट्स द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the constitution of India, a person who voluntarily acquires the citizenship of another country। सो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डुअल सिटीजनशिप बिल्कुल भी नहीं मिलती है, इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम इंडियन सिटीजनशिप। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी एक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं? सो बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेशनलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी।
देन नेक्स्ट है बर्थ, एक्विजिशन, डिक्लेरेशन, सिलेक्शन। सो ये नहीं होगा, जो ऑप्शन ए है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और इसकी मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। सो ये वर्ड आप लोग याद रख लीजिए, इससे आपको पूरा याद हो जाएगा कि आप लोग कैसे एक्वायर कर सकते हैं, मतलब कोई भी पर्सन कैसे एक्वायर कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप। सो ये वर्ड है ब्रांड। सो बी से बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्विजिशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय डिसेंट। सो यहाँ पे ये है 5 प्रोसेस होता है, मतलब 5 तरीके से 5 मेथड से जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्विजिशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट। सो ब्रांड वर्ड आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, इसके थ्रू याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडल ऑफ सिटीजनशिप हैज़ इंडिया अडॉप्टेड। सो इंडिया अभी क्या फॉलो कर रहा है, जस्ट सेंगुइनी ओनली। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, और ये हमने अडॉप्ट कब किया है 1987 में। इससे पहले इंडिया क्या फॉलो कर रहा था, जस्ट सोली। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 कैन बी। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पर्सन माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया आया था, सो जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे जो लोग, वो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, डीम्ड सिटीजन इफ रजिस्टर्ड बिफोर 1955, डीम्ड सिटीजन इफ रेजिडेंट एंड माइग्रेटेड विद इंटेंशन, OCI कार्ड होल्डर। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द असम अकॉर्ड ऑफ 1985 फिक्स्ड विच डेट एज द कट ऑफ फॉर डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन। सो यहाँ पे असम अकॉर्ड की बात हो रही है। सो असम अकॉर्ड के हिसाब से जो है, असम अकॉर्ड आपको याद रखना है, इसकी जो कट ऑफ डेट है सिटीजनशिप की कट ऑफ डेट वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो यहाँ पे जो है जो कट ऑफ डेट है असम अकॉर्ड के लिए, असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो वो है 25 मार्च 1971। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 वॉज इंसर्टेड टू गिव इफेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो असम अकॉर्ड को बेसिकली असम अकॉर्ड के बाद जो सेक्शन 6 कैपिटल A था, इसको ऐड किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CAA 2019 प्रोवाइड्स फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ फ्रॉम 3 कंट्रीज़ विच ग्रुप इज़ इंक्लूडेड। सो इनमें से हमने बताने कौन से ग्रुप हैं। तो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात की गई थी इस एक्ट में। 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कौन थे, हिंदू, क्रिश्चियंस, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट एंड सिख्स। सो ये 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थे। सो यहाँ पे हमने देखना है हिंदूज़, बुद्धिस्ट, सिख, हिंदूज़, मुस्लिम्स, पारसीज नो, क्रिश्चियन, ज्यूज़, मुस्लिम्स नो। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात की गई थी, हिंदूज़, बुद्धिस्ट, सिख्स, पारसीज, जैन एंड क्रिश्चियंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर CAA 2019 द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया फॉर एलिजिबल माइग्रेंट्स वॉज रिड्यूस टू। कितने पे रिड्यूस कर देता है, वैसे कितना चाहिए होता है, 11 ईयर्स चाहिए होता है। अगर आपको एक्वायर करनी है तो आप 11 ईयर्स से इंडिया में अगर रह रहे हैं तब आप एलिजिबल हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। बट जो 2019 में अभी मैंने बताया 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए इस टर्म को 11 ईयर्स को और रिड्यूस करके कितना कर दिया गया था, 5 ईयर्स। सो कितना कर दिया गया था, 5 ईयर्स। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी 5 ईयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CAA 2019 डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। किन एरियाज पे अप्लाई नहीं होता है, नॉट अप्लाई। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि ये अप्लाई नहीं होता है। CAA 2019 मतलब जो सिटीजनशिप मिलेगी वो कहाँ नहीं रह सकते, कहाँ रिजाइड नहीं कर सकते। सो जो 6th शेड्यूल एरिया है वहाँ एंड जो इनर लाइन परमिट एरियाज़ है वहाँ। सो आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1 and 2, ऑप्शन ए ओनली 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मणिपुर वॉज ब्रॉट अंडर द ILP सिस्टम इन विच ईयर। किस ईयर में मणिपुर को इंक्लूड किया गया था ILP में। सो ये ऐड किया गया था 2019 में, मणिपुर को इंक्लूड किया गया था ILP सिस्टम में 2019 में। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ CAA 2019 हैज़ बीन चैलेंज्ड प्राइमरीली ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ विच आर्टिकल। सो किस आर्टिकल के बेसिस पे बोला जा रहा है कि वायलेट कर रहा है? सो राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज मोस्ट डिबेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सेक्युलरिज्म, क्योंकि सेक्युलरिज्म क्या है? इंडियन सेक्युलरिज्म क्या बोलता है कि इंडिया का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, या फिर किसी भी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन जो है वो रिलीजन के नाम पे नहीं ले सकती। बट ये सिटीजनशिप एक्ट जो है ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि सिक्स रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को जो कि बिलोंग करते हैं 3 कंट्रीज़ से, उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो सिटीजनशिप का बेस बनाया गया वो किसको बनाया गया? रिलीजन को। सो ये चीज़ जो है कोर्ट में बोली गई कि ये सेक्युलरिज्म को वायलेट कर रही है। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which act was struck down by the Supreme Court in 2005 for being unconstitutional in the context of illegal migrants? So यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा illegal migrants determination by tribunal act। सो इस एक्ट को 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The CAA 2019 is alleged to violate which part of the Indian Constitution? So कौन सा पार्ट बोला जा रहा है कि वायलेट कर रहा है? तो बेसिकली पार्ट 3 अभी हमने डिस्कस किया, फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पार्ट 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6A, persons entering Assam after 25th March 1971 are treated as illegal migrants। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा illegal migrants। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following is considered an illegal migrant under Indian law? सो इंडियन लॉ के अंडर illegal migrant जो है ये किसे कहते हैं? सो यहाँ पे ऑप्शन ए है anyone without visa, anyone without legal documentation or overstaying visa, any foreign student, any person entering visa C route। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एनीवन विदाउट लीगल डॉक्यूमेंटेशन, जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, और जो अगर वीज़ा उसका ख़त्म हो गया है और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम अगर उसने इंडिया में रह रहा है विदाउट परमिशन, सो वो जो है इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CAA 2019 अप्लाइज टू ऑल एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है, किन ग्रुप्स को छोड़ के, मतलब किन ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा? हिंदू फ्रॉम अफगानिस्तान, तो मैंने आपसे बताया कि 3 कंट्रीज़ के 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप देने की बात की गई है। सो यहाँ पे 3 कंट्रीज़ कौन सी है? बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो यहाँ पे बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें बात की गई है सिटीजनशिप देने की। सो यहाँ पे हिंदू फ्रॉम अफगानिस्तान ये तो इंक्लूड है, यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा इंक्लूड नहीं है। देन सिख फ्रॉम बांग्लादेश, मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की मुस्लिम्स को सिटीजनशिप देने की बात नहीं की गई, ये सिर्फ और सिर्फ 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताया, और 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सो यहाँ पे क्रिश्चियन फ्रॉम बांग्लादेश इन्हें भी मिलेगी, सिख को भी मिलेगी, बट मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान इन्हें नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल अपडेट ऑफ असम NRC इन 2019 वॉज कैरीड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ। सो जो फाइनल अपडेट दी गई थी असम NRC की 2019 में वो किसके सुपरविजन के अंडर दी गई थी? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा, सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट हैज़ बीन चैलेंज्ड फॉर वायलेटिंग विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल? सो यहाँ पे ये हमने पहले डिस्कस किया कि किसे कहा जाए कि वायलेट क्या कर रहा है? इक्वालिटी। और इक्वालिटी किस में आता है? इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, और इक्वालिटी हमारा मेंशन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे बेसिकली सीरीज़ का ये
जो इस सीरीज़ का बेसिकली जो हमारा मोटिव है ये है कि थोड़े से बस प्रैक्टिस कर सकें आप लोग क्वेश्चंस, वरना डिटेल में आपको बुक से ही पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग डिटेल सीरीज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग चैप्टर्स के MCQs जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते थे मैं वो फ्रेम कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे एंड कुछ नई चीज़ें भी पता चली होंगी। सो कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी आप लोग जा करके देख सकते हैं, मैंने बाकी चैप्टर्स करवाए हैं। एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अलग से एक वीडियो है, वो लोग वहाँ से आप लोग जा करके सोर्सेज के बारे में पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं PCS वगैरह में, और अभी आने वाले काफ़ी सारे PCS एग्ज़ाम्स हैं। सो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोज़। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।